दोस्तों, आज के हमारे प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त हैं, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो, जो मैथिली शरण गुप्त थे खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं और इन्हें राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। राष्ट्रकवि की पदवी इन्हें महात्मा गांधी ने दी थी। इनकी जयंती 3 अगस्त को मनाई जाती है। इनकी जयंती को ही हम राष्ट्रकवि दिवस के रूप में मनाते हैं। अब इनकी रचनाएं, जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, कह सकते हैं खंड काव्य, महाकाव्य और आपके नाटक, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है शुरू से कि इनकी एक पत्नी होती है, भारती पत्नी होती है, जबकि 3 अन्य गोपिकाएं होती हैं, यशोधरा, शकुंतला, उर्मिला। तो हम कह सकते हैं कि द्वापर के श्री कृष्ण हैं ये गुप्त जी। जिस प्रकार श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं, उसी प्रकार यहाँ गुप्त जी भी बहुत सारी गोपिकाएं रखते हैं, जैसे कि यशोधरा, उर्मिला, शकुंतला। तो कहना गलत नहीं होगा कि द्वापर के श्री कृष्ण हैं गुप्त जी, ठीक है। अब गोपिका, अच्छा, इनकी जो पत्नी थी ना, भारती, इनसे 2 पुत्र थे प्राप्त, साकेत और जयद्रथ वध, ठीक है। तो और देखो, जो बंदा 3 अलग गोपिकाएं रख रहा है वाइफ के अलावा, तो बहादुर तो होगा। तो ये गुरु तेग बहादुर और किसान थे, कह सकते हैं किसान पुत्र यानी पृथ्वी पुत्र, राजा प्रजा। देखो, यहाँ राजा भी कुछ, राजा कौन, द्वापर के श्री कृष्ण गुप्त जी, और प्रजा कौन, यशोधरा, शकुंतला, उर्मिला, सभी कुछ। तो बंदा किसान था तो शक्ति तो हो गई, जब भी तो 3 4 को मेंटेन कर रहा है। तो अब इनकी रचनाएं देखो, एक बार दिखाते हैं आप। तो इनके जो भारती थी ना पत्नी, उससे बेटे थे साकेत और जयद्रथ। अब देखो, एक बार क्या हुआ, ये जो गुप्त जी थे ना, ज़्यादातर पंचवटी में ही रासलीला करते थे। तो लीला कर रहे थे ये और अपनी शक्ति दिखा रहे थे किसान वाली। घुंघरुओं की झंकार बाज रही थी अपनी गोपिकाओं के साथ। अचानक क्या हुआ, इनके बेटे भी पंचवटी में घूमते हुए आ गए। तो क्या हुआ, तकरार हुई, युद्ध छिड़ गया बाप बेटों में। युद्ध छिड़ा तो संहार हो गया किसका, जयद्रथ का, यानी कि जयद्रथ वध। और क्या हुआ, रंग में भंग पड़ गया, जो लीला चल रही थी वो समाप्त हो गई। तो इस प्रकार हमने देखो मैथिली शरण गुप्त की सारी इम्पोर्टेंट रचनाएं कर ली। एक बार बताते हैं आपको कौन कौन सी रचनाएं हैं इसमें। देखो, द्वापर हमने स्टार्ट किया, द्वापर के श्री कृष्ण, तो द्वापर रचना है, भारती रचना है, यशोधरा रचना है, शकुंतला, उर्मिला, गुरु तेग बहादुर, पृथ्वी पुत्र, राजा प्रजा, साकेत, जयद्रथ वध, पंचवटी, लीला, शक्ति, किसान, झंकार, युद्ध, वक्संगार, रंग में भंग, ठीक है। ये सारी होगी इनकी रचनाएं। इनमें महाकाव्य यशोधरा है और साकेत है। इसके अलावा जो नाटक हैं, शक्ति, रंग में भंग और राजा प्रजा, ये नाटक हैं। महाकाव्य ये हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार हमने मैथिली शरण गुप्त का जो इम्पोर्टेंट महाकाव्य रचनाएं सारी कर ली। धन्यवाद।